दुनिया की सबसे भीषण रणभूमि बन चुके यूक्रेन की राजधानी में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को महाविनाशकारी युद्ध से बचाने की गंभीर कोशिश की है। महायुद्ध को टालने और शांति लाने के लिए कीव में मेरेस्की पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेलेंस्की के बीच 3 घंटे तक गंभीर बात हुई। पीएम मोदी के इस शांति प्रयास पर यूनाइटेड नेशन ने भी भरोसा जाहिर किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर मोदी युद्ध विराम कराएंगे तो इसका ग्लोबल परिणाम क्या होगा। 30 महीने से बारूदी धमाके झेल रही यूक्रेन की राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध को लेकर क्लियर स्टैंड लिया है। साफ साफ कहा है कि जंग में भारत तटस्थ नहीं है क्योंकि हम शांति के पक्ष में हैं। अब बिना एक भी मिनट गवाए जेलेंस्की और पुतिन को बातचीत की टेबल पर बैठ जाना चाहिए। समाधान का रास्ता बातचीत और कूटनीति से निकलता है। हमें बिना समय गवाए उस दिशा में बढ़ना चाहिए। बच्चों की शहादत की जगह को देखकर मेरा मन भरा हुआ है। मैं विशेष रूप से आपसे शांति को लेकर चर्चा करना चाहता हूँ। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। अगर इसमें कोई योगदान हो सकता है तो एक मित्र के रूप में जरूर करना चाहूंगा। इस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी ही वो अकेले शख्स हैं जिनकी बातों को बाइडेन भी गंभीरता से सुनते हैं और पुतिन भी। पीएम मोदी का वाशिंगटन भी सम्मान करता है और मॉस्को भी। प्रधानमंत्री मोदी को कीव में भी वैसा ही सम्मान मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की के साथ उनके आधिकारिक निवास मेरेस्की पैलेस में करीब 3 घंटे तक गंभीर मंथन किया और जेलेंस्की के साथ पूरी दुनिया को भरोसा दिलाया कि भारत इस क्षेत्र में शांति के लिए गंभीर और मुमकिन कोशिश करेगा। इस बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भी उम्मीद जताई है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से यूक्रेन में छिड़े जंग खत्म करने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो यूक्रेन के दौरे पर गए हैं। साल 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद जब यूक्रेन की स्थापना हुई थी, तब से लेकर आज तक कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री यूक्रेन का दौरा नहीं किया था। अब सवाल ये है कि क्या पीएम मोदी के दखल के बाद करीब 30 महीने से जारी रूस यूक्रेन युद्ध थम जाएगा या फिर दुनिया 1991 से पहले चल रहे कोल्ड वॉर के युग में पहुंच जाएगी। ये डर इसलिए क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद भी रूस और अमेरिका के बीच की जंग खत्म नहीं हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के 2 साल बाद 1947 में शुरू रूस और अमेरिका के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ, जो 1991 में सोवियत संघ के पतन तक चला। इस युद्ध को कोल्ड वॉर कहा गया क्योंकि उसमें रूस और अमेरिका जैसी दोनों महाशक्तियों के बीच सीधे तौर पर कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ खड़े कई देश इस जंग में बर्बाद हो गए। क्या रूस और अमेरिका के बीच एक बार फिर कोल्ड वॉर शुरू हो जाएगा? ऐसा ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका, रूस और यूक्रेन तीनों के साथ बड़ी संजीदगी से बात कर रहे हैं। बीते कुछ महीनों में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में बाइडेन के साथ बात कर चुके हैं, मॉस्को के राष्ट्रपति आवास में पुतिन से मीटिंग कर चुके हैं और अब यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन मेरेस्की पैलेस में जेलेंस्की के साथ शांति का स्थायी रास्ता निकाल रहे हैं। पीएम मोदी के कीव दौरे पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि भारत अपनी भूमिका निभाएगा। मुझे लगता है कि भारत ने ये पहचान शुरू कर दिया है कि ये सिर्फ संघर्ष नहीं है, ये एक आदमी का असली युद्ध है और उसका नाम पुतिन है, पूरे देश के खिलाफ जिसका नाम यूक्रेन है। आप एक बड़ा देश है, आपके पास एक बड़ा प्रभाव है और आप पुतिन को रोक सकते हैं और उनकी अर्थव्यवस्था को रोक सकते हैं और उन्हें वास्तव में उनकी जगह पर रख सकते हैं। यानी अब यूएन को भी भरोसा है कि यूक्रेन युद्ध को विनाशकारी महायुद्ध बनने से सिर्फ हिंदुस्तान ही रोक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।